हृदय क्षेत्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। यहाँ ब्रह्म ग्रंथि बताई गई है, उसका भेदन होता है। वह विचित्र वीणा के तारों की झटकार जैसी ध्वनि हमको सुनाई देने लगती है जब ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है, जिससे आनंद की अनुभूति हमें होती है, रूप लावण्य तेज उत्पन्न होता है। दूसरी है घट अवस्था। पर पहली अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन बताया गया। इस भेदन के पश्चात कंठ के स्थान पर यानी कि विशुद्धि चक्र पर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और अति शून्य आकाश में ब्रह्मनाद। आकाश की बात आई है, 6 आकाश बताए हैं उन्होंने, गोरखनाथ ने। हाँ, यानी कि शून्य आकाश, विशुद्धि चक्र कंठ का आकाश, अति शून्य आकाश, आज्ञा चक्र का आकाश, महाशून्य आकाश। तो ये जो है इसी प्रकार से यहाँ विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन होने पर अति शून्य आकाश में वाद्य यंत्र जैसी, ये म्यूजिक के हैं ऑपरेटर्स, ब्रह्मनाद सुनाई देना लगता है। भेरी की शब्द, भेरी का यंत्र जो होता है उसके जैसी ध्वनि सुनाई देती है। और प्राण अपान नाद जीवात्मा परमात्मा अभिन्न होकर के एकत्व को प्राप्त करते हैं। घट अवस्था में योगी की कुंडलिनी महाशक्ति को जगाते हुए 6 चक्रों का भेदन द्वारा प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित कर सहस्रार से द्रवित चंद्र अमृत का रसास्वादान करता है, यही घट अवस्था है। अर्थात घट अवस्था में विशुद्धि ये कब होगा? जब प्राण का सुषुम्ना में लय हो जाएगा, प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेश हो जाएगी, तब ये चीजें घटनी शुरू होती हैं। विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा, अति शून्य आकाश में वाद्य यंत्र जैसी भेरी की आवाज सुनाई देगी और हमारे जो प्राण हैं, ये जो जितने भी प्राण हैं, प्राण और अपान दोनों, एक ईड़ा में बहता है, पिंगला में बहता है। और ये जो नाद है और जीवात्मा और परमात्मा ये सब अभिन्न होकर के एकत्व को प्राप्त करते हैं। घट अवस्था में कुंडलिनी महाशक्ति को का जागरण हो जाता है और 6 चक्रों के भेदन से प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित कर सहस्रार से चंद्र कलश जो है उलट जाता है और योगी उसका रसास्वादन करता हुआ जो ऊर्जा उठती है उसको सहस्रार चक्र में स्थापित करता है। तीसरी है परिचय अवस्था। अब की बार विष्णु ग्रंथि भेदन के बाद महाशून्य आकाश में आज्ञा चक्र में, महाशून्य आकाश आज्ञा चक्र है, मृदंग के सुरीली ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह तब संभव होता है जब प्राण आज्ञा चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। योगी मनोमय आनंद से ऊपर उठकर सहज आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा रहित हो जाता है। आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि होती है, उसका भेदन होता है इसमें परिचय अवस्था में। तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है किस अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है। निष्पत्ति अवस्था। महाशून्य आज्ञा चक्र में स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन करके प्राण जब मोह के मध्य स्थान में स्थित हो जाता है तब वही निष्पत्ति अवस्था है जिसमें वीणा का नाद सुनाई देता है। तब चित्त एकाग्र होने पर राजयोग सिद्ध हो जाता है, अर्थात समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। सभी योग बद्धियों का उद्देश्य राजयोग को प्राप्त करना है, तो माइक ऑफ कर राजयोग लीजिए। भी प्राप्त हो जाता है। तब योगी में सृष्टि को संहार करने की शक्ति युक्त होकर ईश्वर तुल्य हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी कहो जी आप तो कह रहे हैं कि संहार कर सकता है योगी, ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो ऐसा लिखा हुआ है हठ योग प्रदीपिका का नादानुसंधान में। तो नाद मैंने बता दिया, ये ओम की ध्वनि का अनुसंधान ही अपने भीतर करना नाद योग अनुसंधान, नाद अनुसंधान कहलाता है। और इससे जो प्राप्त समाधि है उसे नाद योग समाधि कहा जाता है। ठीक है, ये तभी संभव है जब हम अपनी मूलाधार में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राण का लय करा दें, प्राण को उसमें प्रवेश करा दें। ठीक है, ब्राह्मणी प्राणायाम की तरह कानों को अंगूठे से बंद करके ओम के भ्रमर गुंजन करें तथा उसका प्रभाव अपनी आंख नाक कान गला गर्दन सिर पर पड़ेगा। आप गुंजन तरंगों को महसूस करेंगे। इस नाद की तरंगों को खोजना कि ये कहाँ से आ रही हैं, क्या प्रभाव डाल रही हैं, इनका पीछा करना कि कहाँ जा रही हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनना, यही नादानुसंधान का अभ्यास है। इसी को नाद योग कहते हैं।
नाद बिंदु उपनिषद है एक, उसमें इसके बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है। नाद विषय पर इसमें विस्तारित मिलता है। ओम का उच्चारण करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप केवल कान नाक आंख बंद करके नाद को सुनने लगते हैं। पहले बहुत सूक्ष्म सुनाई देगा, फिर बारीक सुनाई देगा, बाद में तेज ध्वनि सुनाई देने लगेगी। योगी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय शब्द ध्वनित होते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति इन्हें सुनना नहीं चाहता क्योंकि अंतर्मुखी नहीं हो पाता। केवल भारी बाह्य संसार में ही वो भटकता रहता है। हमारा दिल 70 बार धड़कता है, परंतु हमें उसे सुनने की फुर्सत नहीं। इसी प्रकार शरीर के हमारे जो अंग हैं, वो आपस में आपसे बात करना चाहते हैं कि हम ब्रह्मांड की ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम उनको सुनना नहीं चाहते। ओम एक शब्द नहीं, ये ध्वनि है जो प्राकृत है, बनाई हुई नहीं है। यह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है। सभी धर्म ग्रंथों में इसके साक्षी है, परंतु इसे सुनने के लिए अपने भीतर की खोज करना ही नादानुसंधान है। नादानुसंधान हो गया खत्म। अब आती है ये हठ योग प्रदीपिका खत्म है। दूसरा शास्त्र है घेरण संहिता, इसका मात्र परिचय है। घेरण संहिता महर्षि घेरण, महर्षि घेरण है वो जिस राजा के राज्य में रहते थे, उसका नाम था अ, क्या है, कप, चंड कपाली। चंड कपाली थे वो, एक धार्मिक व्यक्ति थे और आध्यात्म और इन चीजों में उनका वो रुचि थी। तो वो खोजते खोजते हुए महर्षि घेरंड के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे जो है ये सब जानना है। तो जो महर्षि घेरण उन्हें बताते हैं वही घेरण संहिता है। इसके प्रणेता महर्षि घेरण है, घेरण ने इसको लिखा है और ये करीब करीब 17वीं शताब्दी में की जो है लिखी गई है। 1804 में इसकी पहली प्रति उपलब्ध हुई है। शरीर सप्तांग योग, 7 प्रकार का योग इसमें कहा गया है। शरीर शुद्धि को महर्षि घेरण ने पहला आयाम माना है। इसके बाद आसनों की चर्चा की है। इसमें प्राणायाम जो है उनको कुंभक कहा गया है और वो मंत्रों के साथ ही किए जाते हैं। 3 प्रकार का ध्यान बताया गया है। बहिरंग ध्यान, इसे स्थूल ध्यान भी कहते हैं। अंतरंग ध्यान, इसे ज्योति ध्यान भी कहते हैं। एक चित्त ध्यान, इसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, या तो ये कहिए या बहिरंग ध्यान, अंतरंग ध्यान और एक चित्त ध्यान कह सकते हैं। 3 प्रकार का ध्यान है। 32 आसन, इसमें राजा चंड कपाली को 32 आसनों की शिक्षा महर्षि घेरण ने दी थी। 4 बंद हैं इसमें, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद और महाबंद। ठीक है। 5 प्रकार की धारणा बताई गई है, पार्थवी, अभ्यासी, अग्नेयी, वायवीय, आकाशीय। समाधि, इसमें 7 प्रकार की समाधि है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा समाधि और समाधि योग। ये 7 प्रकार की इसमें समाधि बताई गई है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं। इसे नोट कर लें। माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं, योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं। माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं, योग के समान कोई शक्ति नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। महर्षि घेरण ने कहा है। माया किसको कहा गया? अविद्या को, अज्ञान को, अंधकार को, असत्य को सत्य, असत्य को असत्य, कर्तव्य को अकर्तव्य, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना ही अज्ञान है, अंधकार है। इसमें 7 साधन बताए गए हैं। सप्त साधनों के ऊपर ये घेरण संहिता निर्भर है। सबसे पहले शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम। ठीक है। शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम, ये 7 साधन है। संघ प्रक्षालन के 5 आसन बताए हैं, वो आपको क्लास में करा दिए गए होंगे। ताड़ासन, नहीं है पता तो लिख लीजिएगा, ताड़ासन प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। उद्राकर्षण आसन। इसमें ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन है। तिर्यक ताड़ासन में तो आपको पता ही है, साइड में झुकते हैं।
ताड़ासन में हम करके इसमें 10 कदम आगे चलते हैं, 10 कदम पीछे चलते हैं। तो ये हर उसमें ये संग प्रक्षालन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है। तो गुरु जी कितना बचा अभी ये? क्या ये आप आज आपने पढ़ाया है ये। बताओ, जितना जितना कहो उतना पढ़ा दूंगा, जितना छोड़ कहोगे उतना छोड़ दूंगा। गुरु जी आज स्पीड बहुत तेज है, गुरु जी बहुत दिक्कत हो रही है। ये स्पीड इसलिए तेज है कि ये केवल ज्ञान की दृष्टि से हठयोग ठीक है, बाकी ये व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग नहीं है। बस थोड़ा जान लो इसके बारे में, इतना ही बहुत है। अच्छा अच्छा। घटस्थ योग, घट का अर्थ होता है घड़ा। घट शब्द से के श्रवण से हमें घड़े का ही स्वरूप का बोध होता है। घटस्थ योग कहा जाता है इसको। घट का अर्थ है घड़ा। जब हम घड़े की बात करते हैं, घट के शब्द श्रवण से हमें घड़े के स्वरूप का बोध होता है। उसके अंदर क्या है ये ज्ञान नहीं हो पाता। हाँ, ये खाली है या भीतर से कोई चीज भरी हो सकती है, ये हमें ज्ञान नहीं हो पाता। घट शब्द से बाह्य आकृति का ज्ञान मिलता है। घटस्थ योग का अर्थ है शरीर आधारित योग। घट कहते हैं इस शरीर को घट कहा गया है योग में। इस प्रकार हमारे घट रूपी शरीर में जो शक्तियां हैं वे भी सब अदृश्य हैं। शरीर सूक्ष्म व स्थूल तत्वों से बना है। जब इन तत्वों का परिचय ज्ञान प्राप्त होने लगे, तब समझो घटस्थ योग की शुरुआत हो गई। जब हम अपने अंतःकरण को जानने लगे, अपने भीतर की यात्रा करने लगे, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए घटस्थ योग प्रारंभ हो गया है। प्रश्न है, क्या योगाभ्यास से तत्व ज्ञान प्राप्त करना संभव है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास कैसे हो, यही ग्रंथ का विषय है। व्यक्ति को किस प्रकार किस विधि से योगाभ्यास करना चाहिए कि इसका परिणाम हमें तत्व ज्ञान हो जाए। प्राप्ति तो कर्म का परिणाम होता है। यहाँ से है, देखिए यहाँ आया वो शब्द जो मैं बार बार बोलता हूँ। प्राप्ति तो कर्म का परिणाम होता है। प्रत्येक कर्म के दो परिणाम निश्चित हैं, बाह्य परिणाम और सूक्ष्म परिणाम। एक परिणाम जो बाह्य होता है वो तो हमें दिखाई देता है, जो सूक्ष्म परिणाम है वो हमको दिखाई नहीं देता। बाह्य क्रिया कलाप तो हमें तुरंत दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्म नहीं। शरीर के भीतर योग कर्म से जो घटित होगा वह तुरंत दिखाई नहीं देगा। आपको योग करते हुए, हाँ मैं रोज योग करता हूँ, आसन ये वाला आसन किया, वो वाला आसन किया, ये तो सब दिखाई देगा, लेकिन इसका जो सूक्ष्म प्रभाव हो रहा है उसे आप देख नहीं पाएंगे। हाँ, सूक्ष्म कर्म के रूप में ये जो है घटता तो है ही। कोई भी कर्म जो है उसकी प्राप्ति ना हो ऐसा नहीं होता। प्राप्ति तो होगी कुछ ना कुछ। तो जो आप योगासन आदि कर रहे हैं, इनकी प्राप्ति जो हो रही है वो सूक्ष्म है, वो अदृश्य है, वो आपको दिख नहीं रही है। यही हमारी क्षमता, यह हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि हम कितनी प्राप्ति कर पाएंगे। योग की बहुत प्रचलित परिभाषा है जोड़ना। यहाँ जोड़ने का अर्थ है सूक्ष्म को स्थूल से जोड़ना। सूक्ष्म को स्थूल से जोड़ना, व्यक्त को अव्यक्त से जोड़ना, व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ना। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बनना पड़ता है, फिर साधक बनना पड़ता है, फिर योगी बनते हैं। अंत में मोक्ष अर्थात जीवन की मुक्ति, इन चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के हम योगी प्राप्त कर पाएंगे, योग को घटित होता देख पाएंगे। जिस प्रकार से चार अवस्था प्राप्त करने वाला ही सिद्ध योगी ब्रह्म योगी साक्षात्कारी कहलाता है, उसी प्रकार धर्माचरण करने वाले, धर्म को धारण करने वाले ही योगाभ्यासी कहलाते हैं। योगी का लक्ष्य, योगी का पहला लक्ष्य क्या है? मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं, मैं अपने आप को समझूं, अपने आप को जानूं, जिससे जिसमें मन बुद्धि भी सम्मिलित है। सबसे पहले मैं अपने आप को जानूं कि मेरे भीतर तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। मन, बुद्ध, चित्त है, आत्मा है, और ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से बना हुआ शरीर है। योगी का दूसरा लक्ष्य है अपनी अंतरंग शक्तियों को जागृत करना। अब मुझे अपने भीतर जो शक्तियां हैं उनको जागृत करना है। योगी का तीसरा लक्ष्य होता है सेवा। योग साधना भी चलती रहे और सेवा से पुण्याशय की उन्नति होती रहे। देखिए ये आपका जो हिसाब किताब ऊपर जाकर के कहीं होता होगा,
तो उसमें 2 ही चीज़ देखी जाती है, आपका पापाशय कितना है, आपका पुण्याशय कितना है। ना तो आपकी धन संपदा देखी जाएगी, ना आपका सौंदर्य देखा जाएगा, ना ही आपका भौतिकता देखी जाएगी। वहाँ केवल 2 ही चीज़ कि आपके हिस्से में पाप कितने हैं, आपके हिस्से में पुण्य कितने हैं। उससे ही आपको अगला जन्म मिलेगा, कौन-सा मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये उस पर निर्भर करता है। योगी का चौथा लक्ष्य है मोक्ष अर्थात जीवन मुक्ति। तो ये 4 लक्ष्य योगी के बताए गए हैं। कर्म का सिद्धांत वैसे तो हठ योग में मैंने पढ़ा दिया है आपको। उसमें क्या नाम है, काय में पढ़ाया था कर्म का सिद्धांत का कर्म योग में। वेरण संहिता भी यही बात कह रहे हैं कि योग जो है एक कर्मिक साधना है, कर्मानुसार साधना के पश्चात ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। कै ख गै घ सीखे बिना शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, परंतु जो व्यक्ति योग के कै ख गै को नहीं जानता हो, वह सीधे कुंडलिनी जागरण का प्रयत्न करता है, तो वह निश्चित ही या तो पागल हो जाता है या फिर असफलता को होकर के निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। पहले शरीर पहले शरीर की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, आंतरिक क्रियाओं से परिचय होना जरूरी है। जब इनका परिचय हो जाए तब हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का अवलोकन करें, उनको जागृत करें। अवलोकन मात्र नहीं, इन्हें समझना, विश्लेषण करना, अनुभव करना आवश्यक है, तब कहीं आत्मज्ञान की स्थिति आती है। अपनी क्षमता सामर्थ्य को देखकर ही योगाभ्यास करना चाहिए, इच्छा को जान करके नहीं। प्राणियों में शरीर सुकृत यानी कि अच्छे, दुष्कृत बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है। शरीर जो हमको मिलता है वो हमारे सुकृत और दुष्कृत कर्मों से होता है शरीर में। हाँ, ये आपने जो भी बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्राणियों में शरीर सुकृत, सुकृत का मतलब अच्छे, अच्छे कर्म, दुष्कृत का मतलब बुरे कर्म। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से ही हमें शरीर प्राप्त होता है। अब वो किस प्रकार का, मनुष्य का मिलेगा, पशु पक्षी का मिलेगा, जीव जंतु का मिलेगा, किसका मिलेगा, ये हमारे कर्मानुसार ही तय होता है। यह क्रिया रहट की तरह चलती रहती है। रहट देखा है कभी? जी गुरुजी, देखा है मैंने। वो पानी क्या? इसने तो निकालते हैं कुएं शब्द से, इसने पीपे तो नुमा। शब्द भी पहली बार सुना, देखा तो क्या होगा। रहट एक कुआं होता है, कुएं में एक देखा बहुत है गुरुजी, सारी देखा है। बाल्टियों की चैन होती है, वो घूमती रहती है, बाल्टी भर के आती रहती है, खाली होती रहती है, इस तरीके से रहट कहलाता है। तो ये जो है यह प्राणियों में सुकृत और दुष्कृत बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है, शरीर से फिर कर्म उत्पन्न होते हैं। यह क्रिया रहट की तरह चलती रहती है। प्राणी भी कर्मवश में जन्म मरण चक्र में घूमता रहता है। अब कर्म का सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि जन्म व मृत्यु एक दूसरे के पूरक है। जन्म है तो मृत्यु भी है, मृत्यु है तो जन्म भी है। मनुष्य सुख दुख अपने सुख दुखों का स्वयं जिम्मेदार है, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होना निश्चित है, परंतु कर्म का परिणाम किस रूप में आएगा यह अनिश्चित है। कर्म आपने किया है लेकिन परिणाम किस रूप में आएगा ये अनिश्चित है। कभी तुरंत परिणाम होता है, कभी विलंब से होता है। कर्म हमारी इच्छा के कारण ही घटित होते हैं। भूतकाल की इच्छा, भूतकाल के कर्म व परिणाम ही जन्म का कारण बनते हैं। आज जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसका संबंध किसी पुराने संस्कार या पुराने कर्म से होता है, भले ही हम ना समझे। मान्यता यह है कि यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारे पुराने पाप समाप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। शुभ कर्म करने पर पुराने पाप कम नहीं होते हैं। शुभ कर्म से आप नए संस्कारों को जन्म देते हैं, अर्थात शुभ कर्मों का परिणाम शुभ मिलेगा, और जो पुराने कर्म हैं वो इस जन्म के शुभ कर्मों से समाप्त नहीं होंगे, उनका परिणाम जो पाप कर्म है पाप के रूप में मिलेगा। तो आप इन्हें निर्मूल नहीं कर सकते। इच्छा व कर्म दोनों बहुत प्रबल होते हैं। इच्छा भी जन्म का कारण बनती है। जिस चीज या भोग में हमारी इच्छा अत्यंत बलशाली रहती है, कुछ लोगों की किसी विशेष भोग में बहुत अधिक इच्छा पड़ी रहती है, हर वक्त उसी का चिंतन करते हैं, उसका अगला जन्म भी उसी के रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में किए गए शुभ कर्म भाग्य संस्कार का निर्माण करते हैं, जिनका परिणाम बाद में सामने आता है। शुभ कर्मों से हमारा जीवन संयत, संतुलित, सकारात्मक बन जाता है। तब निषेधात्मक संस्कार कर्म उत्पन्न नहीं होंगे,
वह परिणाम भी सकारात्मक होंगे। इसके लिए योग का मार्ग अपनाना पड़ता है। योग के अतिरिक्त कोई मार्ग है ही नहीं जो हम जो है अपने कर्मों को सुधार सके, क्योंकि योग हमके हमारे कर्मों को मर्यादित कर देता है। घट शुद्धि का अर्थ है शारीरिक शुद्धता, पवित्रता नहीं। शुद्धता और पवित्रता में भी अंतर है। वरन शरीर शुद्धि द्वारा आत्म शुद्धि की अवस्था को प्राप्त करना है। पवित्रता जो है जब हम शरीर शुद्धि से आत्म शुद्धि प्राप्त कर ले, वो पवित्रता है। योगाग्नि, योग साधना से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग का तेज या योग की अग्नि कहा जाता है। इस अग्नि से ही शरीर शुद्ध व रोग मुक्त बनता है। शरीर शुद्धि के उपरांत मन शुद्ध होता है, क्योंकि शरीर व मन में गहरा संबंध है, ये भिन्न नहीं है। शारीरिक विकार मानसिक विकार उत्पन्न करता है। शारीरिक विकार होगा तो मानसिक विकार हो जाएंगे, मानसिक विकार होगा तो शारीरिक विकार हो जाएंगे। हाँ, मानसिक विकार शरीर में विकार उत्पन्न करता है, अर्थात शरीर शुद्ध होने पर मन शुद्ध हो जाता है, जिससे सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, कर्म भी शुभ घटित होते हैं, शुभ कर्मों का परिणाम भी शुभ होता है, जीवन सुखमय बन जाता है। जीवन में संघर्ष करने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। संघर्ष का अर्थ यहाँ शरीर शुद्धि मन शुद्धि अवस्था का विकार रहित अवस्था प्राप्त करना है। साधारण मानव जिस भौतिक सुख भौतिक विचारधारा में को लेकर आगे बढ़ता है, हम सफलता की अपेक्षा रखते हैं, सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं, विरक्ति उत्पन्न होने लगती है, व्यक्ति थकान का अनुभव करता है, बार बार असफलता से संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, विरक्ति से रुचि उत्पन्न होती है, परिवार में समाज में खान पान परिधान सब में रुचि उत्पन्न हो जाती है, जीवन के हर क्षेत्र में अरुचि दिखाई देती है। परंतु यह अरुचि वही उत्पन्न होती है जब हम भूतकाल का संबंध भविष्य काल से जोड़ देते हैं, वर्तमान से नहीं जोड़ते। योगी इस स्थिति को एक अवस्था समझकर वर्तमान में जीता है। शारीरिक मानसिक शुद्धि होने पर ऐसी स्थिति नहीं आती। योगी इस अवस्था मानकर आगे बढ़ जाता है, इसे एक अवस्था मानकर आगे बढ़ जाता है, वह वर्तमान में शुभ कर्म करने लगता है। कुल मिलाकर के यही है कि हमारे कर्मों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। इसी आत्मशुद्धि को, कर्मों के द्वारा आत्मशुद्धि को ही महर्षि घेरण ने घट शुद्धि कहा है। शरीर शुद्धि के 7 साधन बताए हैं उन्होंने, जो मैंने पीछे जिक्र किया। कौन कौन से? साधनम, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम। शोधनम क्या है? शरीर व मन को विकार रहित करना, शुद्धिकरण आवश्यक है। शरीर और मन विकार रहित करने के लिए शुद्धिकरण आवश्यक है। दृढ़ता, शारीरिक दृढ़ता नहीं बल्कि भावनात्मक और विचारात्मक दृढ़ता होनी चाहिए। यहाँ दृढ़ता का अर्थ मानसिक विचारात्मक भावनात्मक संकल्प से है। इस धारणा कर दृढ़ यानी कि हम अपना संकल्प इतना पुख्ता करें, मजबूत करें, वही हमारी दृढ़ता है। स्थैर्य तीसरा साधन है। पतंजलि ने भी योग शास्त्र में शरीर की स्थिरता का वर्णन किया है, स्थिर सुखासनम कहा है उन्होंने। वही उद्देश्य यहाँ लिया गया है। यदि अभ्यास से आसन शरीर को स्थिर कर लिया जाता है तो ध्यान केंद्रित रहता है। शरीर की चंचल मन को केंद्रित नहीं होने देता, शरीर की चंचलता, इसलिए स्थिरता को एक गुण आवश्यक माना गया है। तो स्थिरता बहुत जरूरी है योग में। धैर्यम, यह एक गुण है, व्यक्ति परिस्थितियों से अप्रभावित और धैर्य ना खोए, यह मानसिक गुण है, क्योंकि शरीर धैर्य नहीं खोता, मन धैर्य खोता है। तो मन को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है। लाघवम पांचवा साधन है। लाघवम का अर्थ होता है हल्कापन। योगी का शरीर हल्का होना चाहिए, चर्बी युक्त नहीं होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। चर्बी युक्त शरीर योग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए योगाभ्यासी के लिए जब तक योग सिद्ध नहीं होता शरीर को भारी नहीं होने देना है, हल्का रखना है। एक बार योग सिद्ध हो जाने पर शरीर की क्या अवस्था होती है फिर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े योगियों के पेट बड़े हो जाते हैं। जब योगी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है तब वह मणिपुर चक्र में उसको केंद्रित कर लेता है, जिस कारण पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। योग की अवस्था में रहकर मणिपुर चक्र का विस्तार होना प्राण जागृति की अवस्था है, यह विकार की अवस्था नहीं है। इसलिए सिद्ध महात्माओं योगियों के पेट बड़े होते हैं, परंतु आरंभ अवस्था में शरीर का हल्का होना आवश्यक है। अंतिम है प्रत्यक्षम। छठा छठा है प्रत्यक्षम, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव, सूक्ष्म और आंतरिक अनुभवों को ग्रहण करना। यह इंद्रिय अवस्था भी नहीं है। इस अवस्था को आप एक आंतरिक अनुभव कह सकते हैं। उसी में अपने को स्थित करते हैं। जैसे रसगुल्ला मुंह में रखने पर छेने का स्वाद आता है, चाशनी का नहीं है। इनका मूल स्वाद हटकर तीसरा स्वाद
का अनुभव होगा। ना तो छैने का स्वाद आएगा, ना चाशनी का आएगा, एक तीसरा स्वाद आएगा, अनुभव होगा। यहाँ आप छैने या चाशनी से आनंदित नहीं होते, उस तीसरा जो स्वाद है उसके अनुभव से आनंदित होते हैं, जिसे आप ये कह उठते हैं कि आहा मजा आ गया। यहाँ तीसरा अनुभव ही प्रत्यक्षम है, यह सूक्ष्म है, अदृश्य है। यानी कि योग से जो घटित होने वाला आनंद है, जो कुछ दिन बाद महसूस होगा, तब आप कहेंगे हाँ मजा आ गया। इस आनंद को महसूस करेंगे। इसी अनुभव को प्रत्यक्षम कहा गया, ग्रहणशीलता कहा गया। निर्लिप्तम सातवां गुण है। इसका अर्थ है मन की अनासक्त अवस्था। हमारा मन किसी चीज में बहुत आसक्त ना हो, जहां मन लिप्त न रहे, अर्थात शरीर, विचार, भावना, वासना, विकार में लिप्त ना हो, इनसे अनासक्त भाव रखना, आत्मज्ञान में स्वयं को स्थित करना, निर्लिप्तम अवस्था प्राप्त करना, संसार से विमुख हो जाना, संसार को अस्थायी मानना, समाप्त हो जाने वाला मानना, इसमें बहुत अधिक रमने की जरूरत नहीं है। तो ये सप्त साधन मैंने आपको बता दिए। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा षठ कर्म। अभी तो टाइम है वैसे। हाँ, सर अब लिखिए अब। हम्म, अब सर अब अब सुनिए। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। सर पेशेंस की भी तो लिमिट होती है। ये प्रोडक्ट हाँ, पेशेंस भी तो एक लिमिट तक ही रखा जा सकता है, उसके बाद तो पेशेंस पेशेंस नहीं हो जाता है। यहाँ साधारण मानव की बात नहीं हो रही, योगियों की बात हो रही है। साधारण मानव में तो पेशेंस है ही नहीं। आभा मंडल या ओरा क्या होता है? आजकल एक फोटोग्राफी आ गई है जिसको कहा गया है कर्लियन फोटोग्राफी। कर्लियन फोटोग्राफी एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा चित्र लेने पर शरीर के अंग दिखाई नहीं देते, बल्कि अंगों के चारों तरफ जो ऑरा है, आभा मंडल है, केवल वही दिखाई देता है। शरीर के छोरों से, छोर मतलब किनारे, जैसे हाथ, पैर, सर आदि से ये ऑरा या प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। इस फोटो में सर्वाधिक ऊर्जा या आभा मंडल का उंगलियों में प्रवाह दिखाई पड़ता है। तो अंगुलियों से सबसे ज्यादा जो है इसका ऊर्जा का प्रवाह दिखाई पड़ता है। इन अंगों से प्राण शक्ति बाहर की ओर निकलती दिखाई देती है। मुद्राओं के अभ्यास से इस प्राण शक्ति के निर्गमन को रोका जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सिद्धासन में हम अपने जंघा पिंडली के अंदर घुसा कर रखते हैं उंगलियां। तो ये यहाँ पर यही कहा गया है कि इस ऊर्जा को बाहर की तरफ जाने से रोकना है। अतः पुनः शरीर के भीतर लेते हैं। यहाँ दो मुद्राओं का उदाहरण प्रस्तुत है। एक तो ज्ञान मुद्रा, इसमें हाथ घुटनों पर रखते हैं, हाथ घुटनों पर रखते हैं, तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल में रखते हैं। इसमें हाथ घुटनों पर रखते हैं, तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में रखते हैं। तर्जनी उंगली के छोर से जो प्राण शक्ति निकलेगी वह पुनः शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दूसरी है चिन्ह मुद्रा। यह ठीक ज्ञान मुद्रा की तरह है। चिन्ह मुद्रा जिसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अंतर इतना है कि इसमें हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहती है। मुद्राओं के अभ्यास से हम प्राण शक्ति को शरीर के अंदर खींच लेते हैं। तो ये आपका ओरा के बारे में बताया कि इन छोरों से, उंगलियों से, खासतौर से हाथ और पैर की उंगलियों सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इनको हमें हमेशा ही अंदर की ओर लेना है इसको। ठीक है। समाधि अवस्था। समाधि में निर्लिप्त अवस्था की प्राप्ति करनी होती है। हमारा पूरा जीवन भोगों, कर्मों, सिद्धांतों, विचारधाराओं में लिप्त रहता है। इसी कारण हमारी दृष्टि संकीर्ण और सीमित रहती है। समाधि स्थिति अवस्था में पहुंचने में हम चेतना के सभी आयामों को जान लेते हैं। इसके बाद अंतर जागृति की अवस्था आती है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। यह अवस्था प्राप्त होने पर हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वासनाओं, भोगों, विचारों के अधीन नहीं रहते। समाधि की इस अवस्था को ही निर्लिप्त अवस्था कहा जाता है। अब आपका बचा षठ कर्म। षठ कर्म में 6 कर्म है। इसमें कौन कौन से 6 कर्म है? नंबर 1, इसे थोड़ा लिख लीजिए, धोती। 6 कर्म है। नंबर 1 धोती, वस्ती, धोती, वस्ती,
नेति, धोती, वस्ती, नेति, नौली, न पे दो मात्रा नौली, पांचवी है त्राटक, छठी है कपाल भाती, ये 6 कर्म है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। ठीक है, ये 6 कर्म है। तो इन 6 कर्मों को हमें करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है। एक लाइन खींच लीजिए कॉपी में, ऐसे कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, ऐसे लाइन खींच ले, उसको 6 भागों में बांटे। पहले वाला भाग थोड़ा बड़ा रखना है, उस पे लिखे धोती, थोड़ा गैप छोड़ करके 2 इंच का। वस्ती, ये 6 के 6 लिख लो, वस्ती। फिर गैप छोड़ करके नेति, धोती, वस्ती, नेति, नौली, फिर त्राटक और फिर कपालभाति। अब ये जो धोती है, मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है, और हर प्रकार में 4-4 और प्रकार हैं। यानी कि हेडिंग होगा सबसे बाईं तरफ, बिल्कुल किनारे पे लिखना अंतः धोती, अंतः धोती। फिर इसके आगे की तरफ 4 प्रकार की है ये, वातसार, वारिसार, वातसार, वारिसार, अग्निसार, वहिष्कृत। वातसार, वारिसार, अग्निसार, वहिष्कृत। वात का अर्थ होता है वायु, वारी का अर्थ होता है जल, अग्नि का जठर अग्नि से मतलब है, और बहिष्कृत यानी कि वायु को बाहर निकालना। फिर होती है नीचे, अंत धोती के नीचे लिखेंगे आप फिर दंत धोती, दूसरे नंबर की। ये भी 4 प्रकार की है। दंतमूल, जिह्वा शोधन, दंतमूल, जिह्वा शोधन, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। दंतमूल, जिह्वा शोधन, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र, 4 प्रकार की है। फिर तीसरे नंबर की है हृदय धोती, ये भी 4 प्रकार की है। गुरु कौन थी? गुरुजी एक बार और हृदय, रिपीट कर दीजिए हाँ, दंतमूल। कौन सा रह गया? ये तीसरा। तीसरा हृदय धोती, हृदय, हार्ट, हृदय धोती। इसमें 4 प्रकार की है, दंड धोती, वमन धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, मूल शोधन। ये आपकी धोती हो गई, यही सब मुख्य हैं। अब वस्ती के नीचे लिखेंगे, वस्ती के नीचे 2 प्रकार की वस्ती है, जल वस्ती और स्थल वस्ती, जल वस्ती और स्थल वस्ती। ठीक है। नेति 2 प्रकार की है, जल नेति और सूत्र नेति। अरे गुरुजी, बस्ती। जल वस्ती, स्थल वस्ती, एक जल में की जाती है, एक स्थल पर की जाती है। जल वस्ती, स्थल वस्ती। बस्ती मतलब क्या होता है गुरुजी? वस्ती जो है एक प्रकार से ये एक हमारी थेरेपी है। जल वस्ती में तो हम एनिमा देते हैं विभिन्न औषधियों का, है, जिससे हम बड़ी आंत को साफ करते हैं। स्थल वस्ती में घुटनों में किसी के दर्द है तो उसके घुटनों पर लगाएंगे, फिर कमर पे लगाएंगे, हृदय पर लगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की वस्तियां हैं, अलग अलग औषधियों से की जाती है, तेल से होती है ये। जल वस्ती और सूत्र नेति होगी, जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति, सूत्र नेति 2 प्रकार की होगी। नौली, मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली।
और त्राटक 3 प्रकार का है, अंतः त्राटक, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। अंतः, मध्य और बाह्य। और कपाल भाती यहाँ पर 3 प्रकार का बताया गया है। गुरुजी त्राटक क्या? त्राटक किसी एक स्थान को ग्रेजिंग करना, यानी कि लगातार अपलक देखना, बिना आंख को बंद किए, जब तक आंखों से पानी ना बहने लगे, आंखों के लिए है ये त्राटक। अंतः त्राटक, मध्य त्राटक, बाह्य त्राटक। फिर है कपाल भाती। कपाल भाती 3 प्रकार का है, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म, ये आपका पूरा षटकर्म है। इसकी डिटेल मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे मुख्य जो है वो है ये जो है वारिसार, जिसे शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। ठीक है, कल ये हटयोग खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा फिर वो रोगों के बारे में बात करेंगे और कोर्स खत्म कर देंगे इसको। प्रातः का सत्र चलता रहेगा और परीक्षा जब आप कहेंगे जल्दी, जितना जल्दी कहेंगे उतना जल्दी करा देंगे। आज मंडे हो गया, या तो अगले संडे में या उससे अगले संडे में। गुरुजी ये वीडियोस उपलब्ध करा दिए जाते हैं हम लोगों को। वो आपकी अटेंडेंस देख करके और उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जी गुरु, कब डिसाइड होना है हमारी अटेंडेंस को आधार बना के, कब ये डिसाइड होगा, किस डेट में गुरुजी? बस कल परसों में हो जाएगा। कल कोर्स जी गुरु, खत्म हो धन्यवाद जाएगा, गुरुजी। परसों जी जी परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जी गुरुजी। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें भी देते हो जिनकी हाजिरी कम नहीं है। गुरुजी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं गुरुजी। वो आपके ऊपर निर्भर है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा कर्म तो ये है, कर्म नहीं है मेरा, मुझे निर्देश ऊपर से ये है कि केवल उन्हीं को ऑडियो दी जाए जो 75% जिनकी हाजिरियां हैं। क्योंकि होता क्या है, हम तब भी दे सकते थे, शुरू में भी दे सकते थे, रोज की रोज भी दे सकते थे, लेकिन 22वां बैच है। अनुभव यह है कि जब हम वीडियो देनी शुरू की थी, शुरू में रोज की रोज देते थे, तो छात्रों ने क्लास में आना ही बंद कर दिया कि वीडियो तो मिल ही जाती है, क्या करना है, तो इसलिए नहीं दी जाती। चलिए शांति पाठ कराइए, कौन कराएगा? प्रीति फौजदार, प्रीति फौजदार शांति पाठ कराएं। वशिष्यति। ओम ऊर्ध्व शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांतिरेवि शांति, श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए, ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी,
गुरुजी नहीं है, गुरुजी गए। 20 दिन में कैसे याद होगा? गुरु जी कहाँ जा रहे? हेलो, हाँ, राधे राधे। राधे राधे। 20-22 दिन में कैसे